बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी पुष्पेंद्र जी, पानी पी लीजिए, उसके बाद ही यमुना पे बात करता हूं मैं। पहले पानी वानी पी लीजिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे शो में मौजूद। गिटार बजाते हैं आप? क्या नाम है आपका? धनंजय। कहाँ बजाते हैं गिटार? पंजाब चंडीगढ़ साइड। पंजाब चंडीगढ़। तो यहाँ कैसे हैं आज? यहाँ भी प्ले करता हूँ। अच्छा, हमको सुनाइएगा ब्रेक पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्रेक पे सुनूंगा आपसे। बात करेंगे धनंजय, आपसे भी करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आईटी के एक्सपर्ट हैं जी अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये जर्नलिस्ट रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आते रहे शो में, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आर्टिकल छपते हैं इनके, और जिसे कहते हैं स्लाइस जर्नलिज्म, विशेषज्ञ होना, वो इन्हें आता है और ये जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तमाम अर्थव्यवस्था को समझते हैं समग्रता के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो स्टीम पैनल चैनल के मध्य में ये खड़ा हुआ है आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक सवाल है, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद एक सवाल ये आया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने जो बात कही है उसको पूर्ण करेंगे और उसको पूर्णता के साथ रखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2500 का जो वादा जो था, 2500 का वादा वो कहां गया। और उन्होंने कहा कि आतिशी जो पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 का की योजना जो है वो पास हो गई होती। ये आते ही आपने पहली एकदम से सामने जो कहना चाहिए गुगली वो फेंकी आपने। ये गुगली नहीं है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरे तो सांस तो लेने दे देते ना पुष्पा जी, जैसे आप पानी पी रहे थे, हमने टोका आपको, हमने कहा पहले पानी पी लीजिए उसके बाद यमुना पे बात करेंगे। आपने आते ही आते एकदम बगैर सांस लिए। नहीं, ये बात सांस लेने वाली बात तो मोदी जी को समझना चाहिए था जब वो घोषणा कर रहे थे। अच्छा, 31 जनवरी को द्वारका की रैली में उन्होंने कहा महिलाओं से कि आप लोग अपने अपने खाते जो है वो उसमें मोबाइल नंबर अटैच कर दीजिए, ताकि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको पता चल जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट की जो पहली कैबिनेट होगी दिल्ली सरकार की, उसमें इस योजना को लागू करने का प्रारूप पारित कर दिया जाएगा, ये कहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जेपी नड्डा जी ने 17 जनवरी को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पहली ही कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो हमें 25,000 रुपए देने हैं। पुष्पेंद्र जी मुझे नहीं, पुष्पेंद्र जी बात तो सही कह रहे हैं आप। नहीं, हमारा सवाल प्रतीक जी, हमारा सवाल इस पे नहीं है कि आपने वादा किया है आप दे नहीं रहे। हमारा सवाल इस बात के है कि आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी फेल कैसे हो रही है? अब फेल इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। उसका मैं उसका नहीं, मैं पूरी एनालिसिस लूंगा। मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था पुष्पेंद्र जी, बस ये था कि हार के बाद बड़ा परेशानी होती है ना, थोड़ा सा मतलब लगता तो है, मतलब बहुत देर तक आदमी को दर्द बहुत देर तक होता है। कोई परेशानी नहीं। लोगों ने यही कहा, कांग्रेस से मैं पूछता हूं तो कांग्रेस कहती है कि मैं 6 महीने का समय देता हूं, 6 महीने के बाद मैं उनसे हिसाब किताब मांगूंगा। तो सर जब से पार्टी बनी तब से लगातार दिल्ली में सत्ता में है। अच्छा ठीक है, नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, परेशानी उनको है जिन्होंने वादे किए हैं और जिन्होंने ये बदलाव के लिए वोट दिया है, यकीनन वो जवाब भी देंगे। जी, आपने आयुष्मान योजना को लेकर एक और स्वास्थ्य के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके लिए जांच के आदेश दिए। देखिए, जो जो वादे किए गए वो सारे एक एक करके वादा पूरा होगा। अगर जांच का वादा किया गया कि कैबिनेट की मीटिंग होते हुए जांच का जाएगा, तो सबसे पहले वो वादा पूरा हो गया। आयुष्मान दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, वो हुआ। यमुना मैया की क्या हालत बना रखी थी, वो हुआ। 8 मार्च तक सभी के खाते में 25 रुपए जाने का वादा जरूर पूरा होगा। लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि पंजाब में 1000 रुपए का वादा करके आए थे, 3.25 साल हो रहा इसी मार्च में, लेकिन ये कब पैसा देंगे? पुष्पेंद्र जी ये तो सवाल पूछते हैं आपसे। नहीं, सवाल पूछना चाहिए।
बिना सवाल के लोकतंत्र जिंदा कैसे फिर रहे? बताइए कि 1100 क्यों नहीं दे पाए पंजाब में अभी तक? मैं बता रहा हूं सर, देखिए दो चीजें होती हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा। एक होता है पार्टी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, जो भी आप कह लीजिए, वो होता है कि आप पुष्पेंद्र जी लपेटो ना, काम का ये रोज हम लपेटने का काम करते हैं, और इसमें मेरी पीएचडी है लपेटने में, पीएचडी है मेरी लपेटने में। ना 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 ना, पंजाब में क्यों नहीं दिया? हाँ जी, पंजाब में क्यों नहीं दिया? इधर आओ, पास आओ मेरे। पंजाब में 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं, वही तो हमने कहा कि ये लपेटने का काम कर रहे हैं। लपेटने का काम तो हमें सबसे अच्छा आता है, रोज लपेटते हैं हम। और ये नहीं बताने क्या, वो लखनऊ चलो लटाई दिलवा दे, वही मंझा लपेटो चाहे सद्दी लपेटो, कोई चीज लपेटो। मेरा कहने का मतलब सर, जो घोषणा पत्र होता है वो 5 साल के लिए होता है। अभी हमारे 3 ही साल हुए हैं ना, हम देंगे, हम कह रहे हमारे तो अभी बस 3 ही साल हुए, और रेखा गुप्ता जी अभी ढंग से पानी पी नहीं पाई, एक कप चाय नहीं पी पाई, तकादा शुरू हो गया कि 2500 कहे वो मेरी क्या पुष्पेंद्र जी पत्रकारिता की है आपने? ऑफ कोर्स आई गिव यू चांस, मैं आता हूँ। ये क्या इन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल में 60 महीने में केवल एक ही बार 1000 रुपया देंगे? गजब किनके, तभी तो कह रहे कि 3 साल पूरा हो गया। वो एरियर भी देंगे ना, 3 साल हो गए, आप एरियर देंगे ना सर। हाँ जी, ब्याज समेत देंगे ये लोग 5 साल में। हाँ भाई 3 साल निकल गया, 2 साल बचा, तो 2 साल में पिछले 3 साल का पैसा। सर हम तो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो सबसे पहले करते हैं। मैं आपका उसका दारू का इन्होंने सबसे पहले होम डिलीवरी का वादा नहीं किया था, पूरा किया। देखिए जो कहते हैं सो करते हैं। पुष्पेंद्र, मैं ऑफकोर्स अरे नहीं, वो पुष्पेंद्र जी बात पूरी हो भी नहीं पाएगी। पहले ये बताओ कि एरियर सही पैसा दोगे 5 साल का ना? इन्होंने जो वायदे किए वो पूरे किए नहीं किए, लेकिन जो वायदा नहीं किया, एक पे एक शराब की बोतल पर एक और शराब की बोतल, और उसके पीछे छुपा हुआ घोटाला, वो निकल गई बात। कांग्रेस जी देखिए, मोदी की गारंटी मत कहिए, ये कहिए जुमलों की गारंटी। अब मैं जुमला इसलिए कह रही हूँ, 15 लाख आ गए सबके अकाउंट में, उसकी बात ही नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां कायदे से 20 करोड़ मिल जानी चाहिए थी, उसकी भी बात नहीं करते हैं। आज बात करते हैं कि अमित शाह कह के आए थे यूपी में कि होली के समय जो है सिलेंडर दे दिया जाएगा। होली चली गई, 2025 में आज तक सिलेंडर मिला महिलाओं का? बाट जो रही है महिलाएं कि सिलेंडर कब दिया जाएगा। देखिए मोदी जी चुनाव के समय बहुत प्रचार करते हैं, चुनाव में 200 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिया, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में सरकार भी बन गई, लेकिन फिर क्या किया, 9 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया लाड़की बहन योजनाओं के तहत। तो ये चुनाव में जीत भी जाते हैं, वोट भी ले लेते हैं, और महिलाओं के साथ ठगी हो जाती है, और फिर कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? अभी अमेरिका गए साहब, और वहां पर हम लोगों को क्या उम्मीद थी कि जिस तरीके से युवा जो अमेरिका से आए उनके पैरों में हाथों में जो जंजीर बांधकर भेजा गया था वो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन फिर वही हाथ हुआ। रुपये का भाव देख लीजिए, लगातार जो है मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ जुमलों की गारंटी है, वो झूठ की गारंटी है, वो झूठ बोलते आए हैं, कोई इन पे फिर भी बताइए 28 में 21 राज्यों में सरकार, आखिर वजह क्या है? क्या वजह रही होगी? मुझे लगता है जनता को ठगना ही बहुत अच्छा। जनता को ठगना आता है तो जनता को ठग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनता को कोई भी ठग नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी ठग रहे हैं, जो 60 साल से कांग्रेस ठग रहा था उसका कुछ जवाब ही नहीं। मोदी जी ठग नहीं सकते, जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो नहीं करते हैं। क्या काम करते हैं सर आप? लैपटॉप लिए हैं? सर मैं सेल्स में हूँ। सेल्स में कैसा रहा आज का काम? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ तो आप बताइए कि क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो नहीं करते हैं। 60 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ कहा, अगर वो इस तरीके से प्रॉम्प्ट होती तो आज मोदी जी हमारे शासन में नहीं होते। जी, अब आप आगे आइए, अब मैं आपसे सुनता हूँ। आपका नाम? इधर आइए। अलीवा। अलीवा, अलीवा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? एक्चुअली आई एम बिलोंग टू ओडिशा। ओडिशा से हैं जी, आप बोलिए। हाँ जी, आप इट्स वेरी इजी कि आप लोग मोदी जी को बहुत छोटी छोटी चीजों में ब्लेम कर देते हैं, बट जो कांग्रेस इतनी सालों से जो रूल कर रही थी, इतनी दुर्नीति, ये फिर कहाँ से आई? ये बहुत इजी है, कोई टर्म आ गया सत्ता में, कोई इतनी दिनों से दुर्नीति करता हुआ बंदा, उसको सफाई करने में तो उनको लग जाएगा 60 साल। दो ना मोदी जी को टाइम। तो कितना टाइम चाहिए मोदी जी को? तो कितने साल सत्ता में? 140 करोड़ जनता को संभालने के लिए टाइम चाहिए। जी 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 जी, मैं आया। राहुल लाल जी रह गए। हाँ जी, देखिए ये बात तो सही है कि इन्होंने देखिए जनता ने अगर 60 साल तक लगातार कांग्रेस को चुना तो उस समय कांग्रेस काम कर रही थी और कांग्रेस को चुना गई है।
लेकिन अब 11 वर्षों से अब मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी को चुना जा रहा है। हम लेकिन नहीं, आप ही का तर्क है, उसी को रख दिया मैंने वैसे ही। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हाँ अभी मोदी जी को लोग चुन रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की हाँ। तो सत्ता तंत्र के लिए मैं चुनौतियां आ गया, बहस वहां नहीं, मैं आपके पास बहस में आ रहा हूँ। हाँ जी, सत्ता तंत्र के लिए चुनौतियां बढ़ गई। नहीं तो अब सोचिए प्रचंड बहुमत की सरकार चलती थी, अब गठबंधन सरकार मोदी जी चला रहे हैं। हाँ। और अभी भी मैं कहूंगा कि यमुना नदी की सफाई बिल्कुल प्राथमिकता में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि यमुना नदी की लंबाई सर 2175-76 किलोमीटर दिखाई दे रही है और दिल्ली में केवल 52 किलोमीटर बह रही है। हाँ। और उसमें भी कल आप बता रहे थे जिस गांव से शुरू हुई है दिल्ली में प्रवेश करती है और वजीराबाद तक, वो लगभग वहां तक भी उसकी सफाई सही है, लेकिन वजीराबाद से लेके हाँ, मालूम है, पल्ला से है, कोई बात नहीं, कोई करेगा। हाँ, पल्ला से लेके वजीराबाद तक की जो दूरी है वहां तक लगभग पल्ला से लेकर यहाँ ओखला के आगे। मैं कह रहा हूँ वो ओखला तक तो आप उसकी दूरी और बढ़ जाएगी सर। मतलब उस हिस्से में तो फिर भी सही है, लेकिन वजीराबाद से जो ओखला तक आगे बढ़ते हैं उसमें स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति है। ठीक है, यमुना मैं यमुना पे निश्चित तौर से गंभीर कल बातचीत हुई और आप लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के उसमें बोला भी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आरती में आप गए थे कल? अरे आम आदमी पार्टी आरती में गए? अरे सर हमने 2000 अरे सुनिए, शपथ ग्रहण में नहीं गए, पता नहीं क्यों नहीं गए। इनके लिए 2 सीट रखी थी, केजरीवाल जी के लिए, आतिशी जी के लिए, और दोनों में से कोई नहीं पहुंचे। परेशानी अरे सर हम तो तैयार बैठे थे, इनकी केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती शोभा जी, उन्होंने कह दिया केजरीवाल जी को तो आने की जरूरत नहीं, वो घर से बैठ के देखना चाहिए। मैंने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं। अभी यमुना जी की बात करते हैं, सुनिए आरती की बात कर रहे हैं, गूगल कर लीजिए, यहाँ सबके पास स्मार्टफोन है, देख लीजिए। 2015 नवंबर में हमारी पूरी कैबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री ने और उनकी पत्नियों ने सब परिवार जाकर के आरती करी थी। तो एक दिन जाके आरती करने से बात नहीं बनती। हम फेल हो गए, हम नहीं सफाई कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि यमुना जी के प्रति हमारी आस्था नहीं है। आपने जो कल किया है उसका बहुत स्वागत है, मैं बधाई देता हूं, लेकिन इसको कंटिन्यू करके रखिए। हाँ, मैं ये बात पुष्पेंद्र जी की मानता हूं कि सफाई का जो है सतत प्रयास होने चाहिए, एक दिन का लिए नहीं। जी जनाब बोलिए। इनकी एक बात पर कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को केंद्रीय मंत्री श्री शोभा जी ने बोल दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आइए, तो वो नहीं गए। हम कहते हैं राजनीति में केजरीवाल की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए राजनीति। छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। गजब के यार तर्क लाते हो ढूंढ ढूंढ के, हैं? नहीं, और दूसरी एक बात है कि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, जो बात कह रहे थे 60 साल तक किया। अरे ऑप्शन नहीं था भाई। LIC 1956 से LIC थी, कोई दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती नहीं थी। आज बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो LIC की पॉलिसी बिकनी कम हो गई, लगभग खत्म हो गई। कांग्रेस LIC वाली स्थिति में आ गई है कि अब वो ऐसा ना करो, तुलना ना करो, LIC पे बहुत अभी भी मामला है, ऐसा ना करो भाई। अरे बहुत सारे लोगों को पैसा लगा रहता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा उदाहरण सही है, ये उदाहरण जो है कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। जी जनाब। देखिए पहली बात तो यह है कि इनसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि 2015 के बाद में कितने STP इन्होंने बनाए। 23 नालों का गंदा पानी गिरता था, 83 करोड़ लीटर पर डे गंदा पानी गिरता, कितनी बार सफाई काम किए। और यमुना मैया की सफाई की बात करते रहे, छोड़ दीजिए, खैर चर्चा की बात बस में नहीं है, इसीलिए दिल्ली वालों ने आपको बाहर कर दिया। ठीक है, जो कमिटमेंट किया गया, जो मोदी जी ने वादा किया, जो गारंटी है वो पूरी की जाएगी, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम। इन्हें तो बस 2500 का मतलब है कि 2500 नहीं दिया है ना। 2500 मिलेगा, ये तो 1000 तो दे ही नहीं पाए, हम तो 2500 देके दिखाएंगे। 8 मार्च के पहले किस्त चली जाएगी। अरे भैया दीजिए, बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमारा मतलब सिर्फ आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं? आपको थोड़ी 2500 मिलेगी। अरे दिल्ली की जनता की तरफ से सारा दिल्ली का तो आप ही का है मामला। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं? आपको भी 2500 चाहिए? नहीं, हम महिला बनना पड़ेगा। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, सवाल तो पूछ ही सकते हैं, और पुरुष को पूछना चाहिए कि भाई महिलाओं को 2500 रुपए मिले या नहीं मिले। कोई सवाल आपका और है इसके अलावा कि दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ नहीं, बस ये आपके प्रवक्ता साहब जो है वो कैसे डिफेंड करते हैं, ये बहुत बड़े, मतलब ये बड़ी काबिले तारीफ है। पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं। प्रणाम है सर जी आपको। हाँ प्रणाम है, करिए बिल्कुल प्रणाम है। डिफेंड करना आसान नहीं है, आसान नहीं और वो हारी हुई पार्टी को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू सर। हाँ देखिए साहब, आपको वो नमस्कार कर रहे हैं कि आसान नहीं है। क्या बना रहे हैं वीडियो सर? आगे आइए। आपका बस वो सुनने के लिए आए हैं। यहाँ जनता को 2500 नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यमुना जी की सफाई का प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? अतुल। है कलाकार, रहने वाले कहाँ के हैं? अरे यहीं के। हाँ समझ गया। नहीं यहाँ के तो कतई नहीं है। आप यहाँ के होते तो मुझे 2 सेकंड में पता चल जाता। यहाँ के नहीं, आप कहीं और के रहने वाले हैं।
जी हाँ, ये आसपास के हैं। देखिए एक मैं कानून आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, एक कानून है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। वो कानून में सेंट्रल अथॉरिटीज भी होती हैं और स्टेट अथॉरिटीज भी होती हैं। पूरे पिछले 10 सालों में कोई भी आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं रही सरकार की जिसमें किसी जगह रेड मारी हो कि भाई आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। भैया मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि पूरी राजनीति में कभी रिवर एकदम फोकस पॉइंट रहा ही नहीं। ये पहली बार चुनाव में है कि एक रिवर जो है एकदम सेंटर फोकस बनती है, उसके ऊपर लोगों की भावनाएं जो पहले से थी और वो जुड़ी हुई थी, उस पर वो लोग वोट करते हैं, यार एक प्रेशर बनता है। ये एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में छोटी घटना नहीं है ये। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि यमुना को साफ करना बाद में, पहले यमुना के अंदर जो इंडस्ट्री की गंदगी जा रही है वो रुके, उस पर ही काम नहीं हुआ। वहां ऐसा लगता है कि वहां पे ढीलापन छोड़ा गया, जिसका नतीजा है कि यमुना गंदी होती जा रही है। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये चुनाव बड़े ही ऐतिहासिक किस्म का, चूंकि देखिए यमुना का मामला केवल छठ पूजा के व्रत तक सीमित होकर रह जा रहा था। बहुत ऐतिहासिक है, किसी ने कहा कि बसपा के ऊपर बोल दिया, सुबह भैंजी ने उस पर ट्वीट किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पे जो बात मनीष जी कह रहे थे उसमें और चीज जोड़ने वाली चीज ये है कि आखिर जो तमाम दिल्ली में बड़े बड़े नाले जा रहे हैं और बिना ट्रीटमेंट किए हुए पानी जा रही है, अभी भी जो ट्रीटमेंट से संबंधित प्लांट है उसकी क्षमता और कैपेसिटी में जो बड़ी वृद्धि की जरूरत है वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो उनके ऊपर अब धीरे धीरे इनको। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मतलब हालांकि कोई तुलना नहीं, लेकिन मैं तुलना करता हूँ कि जीने के लिए पानी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। भाई साहब वो मोबाइल ना देखिए, पहले मेरा सवाल देखिए बाबू जी। हाँ, तो आपको अगर चूज करना हो 2 सवाल, और 2 सवालों में एक सवाल यह है यमुना और दूसरा है 2500, तो पहले क्या चूज करेंगे, 2500 या यमुना? देखिए मैं तो पहले यमुना चूज करूंगा, लेकिन खत्म हो गई बात। नहीं, उसका दूसरा सवाल जब पूछूंगा तब आइएगा उस पर। आप क्या चूज करेंगी? देखिए मुझे लगता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए वादा तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद महिला हूँ, 2500 का वादा कर दिया, लेकिन वादा करके आप खोखले वादे नहीं करे, क्योंकि केजरीवाल जी उदाहरण तो आप 2500। नहीं, केजरीवाल जी उदाहरण है राजनीति में, जो जितना झूठ बोलेगा वो जितना जल्दी जाएगा। मोदी सरकार भी अब जाने वाली है, क्योंकि ये खोखले वादे करती है, झूठे वादे करती है। 2500 का वादा किया है, 2500 वादा कर दिया महाराष्ट्र में। मैं ये कह रहा था, ये बताना भूल गया था बाबूजी कि ये प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय है, ये मैं बताना भूल गया था। देखिए अति लघु उत्तरीय, इसमें सिर्फ टिक करना है आपको, हाँ या ना। तो पहला सवाल यही कि आप यमुना चूज करेंगे। आ जाओ भैया, सवाल सुनो ध्यान से, और तुम्हारे पास भी आएंगे। कि पहला आपको अगर चूज करना होता, अब मैं दिल्ली का हूं भाई, मुझे भी तो अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2500 जरूरी नहीं है, जरूरी है। गैस ये नहीं कह रहा गैस जरूरी नहीं है, जरूरी है, होली पे मिले अच्छा है, लोगों को मिले। लेकिन मेरा अगर मुझसे कोई पूछेगा कि 2500 या यमुना, तो उसका जवाब मेरे पास है, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। झारखंड में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, तेलंगाना में महिलाओं के पासबुक चेक कर लीजिएगा, उनमें अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। लेकिन आप बताइए कि महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ धोखा क्यों किया गया? वोट लेने के बाद कहते हैं तू कौन मैं कौन, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जनता पूछ रही है, और महिलाएं, आपके दर्शक देख रहे हुए इनसे सवाल पूछेंगे, केजरीवाल जी से सवाल का जवाब पूछ लिया जी। अच्छा, मैं ये भी बताना भूल गया, माफी चाह रहा हूँ भैया पाजी, ये भी बताना भूल गया कि अगर गाय पे निबंध है तो गाय पे ही लिखना है। ये नहीं कि आप घोड़े के बताने लगे 4 टांगे होती हैं 2 काने होते हैं, ये नहीं बताना है। सवाल ये है कि गंगा जी, यमुना जी या 2500, इन 2 में से अगर चूज करना हो पहले, और 5-6 दिन का भी वेट ना करना हो, तो पहले क्या चुना जाएगा? ना हो तो सवाल आपके ऊपर। यमुना। सर हमारे लिए यमुना भी इम्पोर्टेंट है और महिलाओं के लिए। देखिए मैंने सारे सवाल आप, ये सारी भूमिका आप ही के लिए बनाई थी मैंने, और मैं जानना चाहता हूं भाई, गलत बोला तुम्हारे लिए भैया क्या है, यमुना या 2500? यमुना। मेरे लिए भी यमुना है। यमुना जी मेरे लिए भी यमुना। यमुना। महिलाओं तरफ से नहीं बोलोगे? यमुना। 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 बात आ जाओ, महिलाओं में तो नहीं शामिल हैं आप, लग रहा है। इधर ही आइए मेरी तरफ। यमुना जी। यमुना जी, तुम्हारे लिए भैया खड़े हो, तुम्हारा भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, यमुना। क्यों यमुना, क्यों? क्योंकि वो हमारे 2500 रुपये आएगा घर पे सर, वो हम कमा सकते हैं, वो तो हम अपनी मेहनत मजदूरी करके भी कमा सकते हैं। यमुना हमारी जीवन दायिनी है, वो पहले सबसे जरूरी है। क्या बात है गुरु, कितने साल हो गए तुम्हें इस शो में आते हुए? लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। बोले कि जीवन दायिनी है, सदा नीरा है, शब्द है नदी के लिए, सदा नीरा। 65 से 70% पानी का जो दिल्ली वाले पीते हैं वो उसी से पीते हैं सर, ये साथ फैक्ट है। 60 से 70% पानी हम उसी का पीते हैं।
तो बात 2,500 के विरोध की नहीं है। आप दीजिए 2,500 रुपए, जरूर दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है, देना है तो आपको देना पड़ेगा ही, और बिल्कुल हम लोग पूछेंगे भी। लेकिन यमुना पे अगर कर दिया तो बोले कि सवाल ये अगले ट्वीट करके कि वो 2,500 नहीं आए, इसमें तो सवाल बनता है। सवाल एक बार मौका आम आदमी पार्टी को फिर से, मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं है, सवाल का है, बताओ कि पहले यमुना या 2,500? हमारी मातृशक्ति जो आधी आबादी है वो भी जरूरी है, और जीवनदायिनी यमुना दोनों जरूरी। मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने आपसे तुम्हारी कॉपी तो हम यही प्रोफेसर से चेक करवाएंगे, बता दे रहे हैं, यही चेक करेंगे तुम्हारी कॉपी। कांग्रेस नंबर खुद आया था, वो इनकी कॉपी चेक करेगा। नहीं वो चेक तो गजब करेंगे। का 0 नंबर है। यहाँ पे वो प्रोफेसर। अच्छा, नहीं, मैं कांग्रेस की बात में, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है, यमुना नदी जितनी साफ होगी उतना कमल खिलेगा, और कमल पे बैठ के कौन आता है? लक्ष्मी जी आती हैं। इसका मतलब कितना खूब धन बरसेगा, पैसा आएगा, कितना होगा। तो जाहिर सी बात यमुना को भी साफ होना जरूरी है, और लक्ष्मी जब आएंगी देखिए कैसे आती रहेंगी 8 मार्च के। मैं अब आऊंगा, पहले मैं मौका दे दूं। जी लोहिया जी। देखिए प्रतीक भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे दबाव में ना आइएगा, कोई दबाव नहीं है। आपका अगर कह देंगे 2,500 तो मुझे खुशी ही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि 2,500 का विरोधी, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं सर, पर ये मैं सवाल पूछ रहा था बस ये। हाँ जी, मैं आ रहा हूं, अरे बिहार से मैं आ रहा हूं जी। सर 2,500 वाली तो बात ही नहीं है, हमें तो यमुना जी की सफाई चाहिए, यमुना से पानी हमें चाहिए। और वो जो 2,500 रुपए का इंतजार कर रहे हैं वो 2,500 वाले पहले ये तो बता दो पंजाब वालों को कब देना चाहते हैं, ये तो बता दो। पंजाब में 3 साल हो गए। तुम्हारी यही आदत खराब है। नहीं, मेरी आदत सही है प्रतीक भाई, सवाल पे सवाल करते हो। पर मैं भी इस इंतजार बैठा हूँ कि आप वाले ब्याज लगा के देंगे क्या पंजाब में 5 साल में? दूसरी बात, देखिए जो अहंकारी लोग ये कहते थे कि मोदी जी को एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सरकार में, उसको आप आम आदमी, ये तो बात आपकी सही है कि अहंकार वाली बात थी। वो हराने के लिए दिल्ली की जनता ने उन अहंकारियों का जबरदस्त अहंकार तोड़ा है। तो ना यहाँ 2,500 रुपए की बात है, ना यहाँ कोई और बात है। अगर यहाँ कोई बात है तो दिल्ली के विकास की बात है, यमुना की सफाई की बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने कल उसकी काम अपना चालू कर दिया। जी अब बोलिए, कौन बोल रहे थे कांग्रेस से सवाल पूछे? कांग्रेस से क्वेश्चन है कि क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी कहाँ के रहने वाले हैं सिद्धार्थ भैया? रायबरेली यूपी, राहुल गांधी एमपी है वहाँ से। रायबरेली यूपी। अरे तुम ऐसा समझा रहे हो, रायबरेली जैसे देखा नहीं, उन्नाव उसके बगल में रायबरेली और बैसवारा। मुझे अच्छा नहीं लगता उनको बताते हुए कि मेरे यहाँ के एमपी हैं वो। भाई ये गलत बात है। देखिए नहीं, ये कैसी बात हुई आपकी? खैर अच्छा, आइए, मैं क्या करूं, मैं क्या पीती का शोरबा, मैं क्यों समझाऊं किसी को? लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पसंद ही नहीं है ना। अच्छा तो ठीक है मेरे भैया, इतना विरोध क्या है? मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से ही है। पूछिए, आगे आओ, पास आओ। पूरे चुनाव में ये बोला कि नेशनल सिक्योरिटी हमारा एक मुद्दा है, ये है। कल डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, 2 बिलियन रुपए कांग्रेस पार्टी के सोर्स के थ्रू देश में खर्च हुए हैं। वो किसका पैसा था? अब राहुल जी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? जी अब राहुल जी उस पर क्यों नहीं? वो यूएसएड के बारे में बात है, वो जो तमाम सारे इलेक्शंस और उसमें तमाम सारी आप रिप्लाई करना चाहेंगे? जी जी। इंडियन एक्सप्रेस में आज बड़ा विस्तार से रिपोर्ट आया है उस पूरे राशि को लेके। वो राशि जो है कि वो भारत को नहीं प्राप्त हुआ है, वो राशि जो है वो बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। तो नहीं, बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है, भारत को 2008 के बाद से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। बांग्लादेश को अलग राशि प्राप्त हुई है 2.9, इवन की इंडिया से ज्यादा प्राप्त हुई है। 2.1 इंडिया और 2.7 बांग्लादेश। आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा, ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया है। ट्रंप का स्टेटमेंट है कि एशिया अच्छा कर रहा है, हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और डेमोक्रेसी के मोबिलाइजेशन के लिए, चुनाव के मोबिलाइजेशन, बहुत सारी बातें। जी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस। बिल ऑफ कोर्स, मैं मालूम है बहस मुझे, ऑफ कोर्स सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। इसकी तो सरकार गिरा दी सूरत ने। हाँ जी 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 जी। कौन बोल रहा था? हाथ कौन उठा रहा था? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब बिडेन की सरकार थी, अमेरिका के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था 59% था, और भारत के अंदर ऑलरेडी 66-67% होता। तो उनको अमेरिका की वोटिंग बढ़ानी थी कि भारत की वोटिंग बढ़ानी थी? उनको वोटिंग नहीं बढ़ानी थी, उनको कैसे भारत के अंदर मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करना था, ये उनका एजेंडा था। बहाना उनका कुछ और था और करना कुछ और। अरे अपने यहाँ का बढ़ा लेते, वो जहां चले गए। देखिए मैं सर ये कह रहा था कि हम काम की राजनीति के लिए आए थे, आप सब जानते हैं, हम काम की राजनीति पे फोकस करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम जो नहीं करते वो कहते वो पहले करते हैं। हमने बोल रहे, देखो ये गलत बात है, देखो ना ये गलत बात है ना, हम नहीं मानेंगे। आपकी भाषा में जो बोलते हैं वो बोल दीजिए इनको एक बार। देखिए मैं ये कह रहा था कि हमने पंजाब में ये नहीं कहा था। आप सब इतने लोग खड़े, आप बताइए। झूठ बोलोगे तो बोलेगा वो। इतने सारे एमएलए होते हैं, अगर 5 बार एमएलए बन गए तो उनकी 5 बार की पेंशन जाती है। पंजाब में हमारी सरकार ने उनकी पेंशनें खत्म करके कहा कि 1 बार पेंशन मिलेगी, ये कमिटमेंट नहीं किया था। वहां पे
17 टोल प्लाजा वहां के बंद किए जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, ये हमने कमिटमेंट नहीं किया। ये अच्छा हाँ आप बोले थे। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी को। और मैं देखिए जनता ये है तुरंत आपको रिप्लाई करती है। और ये पंजाब में अच्छा काम किया तो बोला जाएगा अच्छा काम किया। दिल्ली में 1 बाय 1 गेट 1 वो काम गलत किया तो बोला जाएगा काम गलत किया। अगर आप अगर आप शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री देंगे, आप बार में जाते हैं हैप्पी आवर्स में जाते हैं, आप जानबूझ के हैप्पी आवर्स में जाते हैं, एक बियर के साथ दूसरी बियर फ्री है, आप तो 24 आवर्स बाय 1 गेट 1 दे रहे हैं। अरे सर वो शराब पे ज्यादा बात ना करिए। बस मैं बस सिर्फ बात ये कह रहा था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, जनता ने तुरंत आपकी प्रतिक्रिया दी और जनता ने कहा कि आप जो 5 बार जो पेंशन देते थे आपने 1 बार पेंशन करी, वो आपके लिए वो सारे उसके लिए बधाई है। बधाई है उसके लिए, पंजाब में आपके लिए बधाई है। लेकिन हाँ एक काम हमने सर और किया कि वहां 17 टोल प्लाजा थे जो लूट रहे थे लोग। पंजाब का सुनिए, पंजाब के अरे सुनिए यार, अरे पंजाब सरकार ने बंद किया है, NHI का नहीं था। 62 लाख रुपए रोज पंजाब की जनता का बचाया, उसके अलावा हरियाणा दिल्ली की। लेकिन जो आप नहीं कर पाए वहां के लिए कुछ कहेंगे? जैसे 3 बातें यहां कही थे ना कि नहीं कर पाए, तो वहां के लिए क्या नहीं कर पाए? आप नशा नहीं कंट्रोल कर पाए अभी तक। आपने, मैं बता रहा हूं आपको, आप नहीं नशा कंट्रोल कर पाए। और अरे मुझे मान जो देखिए जो बात है वो बात है जी। मैं एक मिनट हाँ जी 50 कर्मचारी है कि टोल प्लाजा में 50 तो सारा ध्यान आपका वहीं होगा और होना चाहिए। 50 लाख रुपए पर डे बचाए होंगे। इधर आओ। टोल प्लाजा में 50 लाख रोज बचाए होंगे, लेकिन उसी बात को गाने के लिए 2.5 करोड़ पर डे एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए होंगे। और बस पूरे साल का 800 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट अपनी 10 करोड़ की योजना। ठीक बात दरअसल समग्रता की हो रही है, सारे पूरे ओवरऑल सिस्टम पे बात। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही से, मैं उधर से भी पूछूंगा सर। मैंने कहा अगर आपने विधायकों की, पुष्पेंद्र जी मैंने कहा आपकी तारीफ, मैंने कहा आम आदमी पार्टी की तारीफ। अगर पेंशन 5 बार थी वो 1 बार करी आपने पंजाब में, तो सारे लोगों ने कहा, सारी जनता बोली जी। मैं आ रहा हूं। भगवंत मान जी की जगह अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दे तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सजेशन है, वो पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं आप वाले। पंजाब में क्या इन्होंने अपराध को खत्म कर दिया? सरेआम गोलियों से लोगों को, उस पे भी आ रहा हूँ, नशे पे भी आ रहा हूँ, नशा खत्म कर दिया क्या इन लोगों ने? पूछिए, घर में घुसकर गोलियों। ये सवाल पूछ रहे थे अभी किसी ने पूछा कि वो जो हथकड़ी लगा के आए, उसे पूछे पंजाब के लोग कितने थे और पंजाब के लोग क्यों गए? आपके यहाँ तो एक मंत्री बनाया आपने, आपके यहाँ तो एक पंजाब में आम आदमी, पंजाब सरकार में तो एक मंत्री भी है, NRI मामलों का एक मंत्री है वहां पे। तो फिर क्या, सवाल तो बहुत सारे हैं ना। सवाल बहुत सारे उठेंगे। दिल्ली में जिस तरह से ये भागे हैं, ये पंजाब से भी भागेंगे। पंजाब में इन्होंने वो बात अलग हो गई, बस सवाल पूछिए बस उतना। NRI वाले मामले में बड़े 5-5 मंजिलों के ऑफिस और एडवर्टाइजमेंट लगे। पूरी आम आदमी पार्टी सरकार को पता है कि ये लोग इलीगल तरीके से भेजते हैं। राइट मैं आ गया जी। नमस्ते, बहुत समय हो गया यहाँ पे नोएडा में शो करते हुए, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी, है ना, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अंशु ठाकुर। अंशु ठाकुर, क्या काम करते हैं? मैं इधर फील्ड में काम करता हूँ और आरओ लाइन में आरओ का काम करता हूँ। आरओ का काम, पानी जी। अरे बताइए कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। पानी आरओ में बहुत वेस्ट होता है यार। हाँ जी, है ना? आरओ में प्योर करेंगे तो वेस्ट तो होगा ही ना पानी। पीने का पानी नहीं है, वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो वेस्ट ही तो होगा ना प्योर। नहीं, उस पर कुछ सोचना चाहिए। पानी अब आने वाले समय में पानी बस जो है ना, मार्च के बाद शहर के अंदर पानी की किल्लत होने वाली है और बहुत सारे सवाल पानी पे ही लेकर आएंगे जी। भाई जी, मैम ने एक चीज कही थी महाराष्ट्र के बारे में। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। तो हाँ जी, तो वो 9 लाख महिलाओं का नाम काटने के बारे में मैम ने कहा था। मैम की बात बिल्कुल सही है, बट दैट इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबल नहीं थी, उनको मिल रहा था, तो इसलिए वो जो एलिजिबल नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव से पहले नहीं देना चाहिए था, ये बात सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्यों दिया होगा उस टाइम पे। ठीक है, ये फेयर है और ये फेयर है। मैं पुष्पेंद्र जी, जनता बहुत समझदार है और उसकी बुद्धि पे बिल्कुल भी 1 इंच भी संदेह नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों दिया होगा, ये सोचना चाहिए। नाम इसलिए काटे कि वो एलिजिबल नहीं थे। वेरी फेयर इनफ, वेरी फेयर जी। देखिए, माफ करिएगा, नशे की बात जब पंजाब में होती है कि नशा मुक्त क्यों नहीं हो रहा है,
लोग जानते होंगे कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जब दावोस जा रहे थे एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन से उनको क्यों उतारा गया? क्योंकि वो नशे में थे। जरे सरकार का जब मुखिया ही नशे में रहता है तो कैसे वो क्या कहते हैं नशा माफी कर पाएंगे, कैसे वहां से नशा मुक्त कर पाएंगे? अब मेरी बात सुनिए। अरे फालतू की बातें हैं। क्या फालतू की सिर्फ बातें ये हैं? गंभीरता वाली बात उतारा गया है, था। सुनिए, नहीं, मुख्यमंत्री को उतारा नहीं भगवंत मान को। फर्जी बातें। अरे अनावश्यक कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। कैसे फर्जी बात है? मैं ये कह रहा हूँ, बाबूजी जो बात कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी, ये सवाल पहले पार्टियों को अंदर तय करना चाहिए कि हम किसको अब देंगे, समझ में आ गया? नहीं देंगे। अब आ गया समझ में? हमने दिया, हमने नहीं, अब समझ में आ गया। बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी रुको, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा पुष्पेंद्र जी, कहीं जाऊंगा नहीं। बाबूजी को ढूंढ रहा हूं इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टो बना करे तो बाबूजी को पकड़ लिया करो, बाबूजी की फोटो लगा लिया करो। मालूम सबको था, मालूम सबको है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। लेकिन आज कहने की पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, एलिजिबिलिटी का फैक्टर तय हो जाना चाहिए था। अरे भाई साहब, जब बोल रहे थे तब तो नहीं बोले कि जीत लो फिर देखा जाएगा क्या करना है। हमने जितनी भी योजनाएं लागू करी दिल्ली में जनता के लिए, अब आप यहाँ से हमने कभी ये नहीं कहा कि फला को देंगे, फला को नहीं देंगे, जरूरतमंद को देंगे। अब आप ईमानदार, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सुनूंगा, मैं आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतने फेयर हैं तो पूरी बात सुनूंगा, पर आप अगर फेयर हैं तो मेरा सवाल सुन लीजिए। आप यहां से कहिए कि जो एलिजिबल हैं उन्हीं को 2,500 लेना चाहिए, बाकी को नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत फेयर राजनीति करते हैं या जानते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो कह रही है कि जरूरतमंदों को देंगे। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जरूरतमंद कौन होंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे, जो इनके एमएलए के ऑफिस में जाके गिड़गिड़ाएंगे, वो जरूरतमंद होंगे। हमने जो योजनाएं लागू करी थी बिना जाति धर्म भेदभाव, अमीर गरीब सबको एक साथ दी थी। अब भाजपा महिला योजना इसीलिए पहली कैबिनेट में नहीं लाई गई क्योंकि उसमें यही हो रहा है कि प्रतीक भैया इनसे पूछिए, ये लोग कह रहे बिना जाति धर्म के। अरे मौलवियों का 18,000 रुपए देते तो पंडित मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं? कौन सा धर्म था इन लोगों का? ये कहते हैं कि हम धर्म के और जाति की बात नहीं करते। कहाँ दिया इन्होंने? पुजारियों को, ग्रंथियों को कहाँ दिया इन्होंने? वादा किया कि हम आएंगे तो देंगे। इन्होंने कहा कि हम बिजली का माफ करेंगे। 29 यूनिट पे 29,000। आप कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए सर, सुनिए, बेवकूफ मत समझिए जो वोट डालते हैं। आपने कहा कि हम मौलवियों को 18,000 सारे लोगों ने स्वागत किया और मिलना चाहिए। समाज में जो जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए, जरूर मिले, हम इसके हिमायती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जाति धर्म के हिसाब से चीजें नहीं बांटी, तो फिर आपने पुरोहितों को, ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं उन योजनाओं की बात कर रहा हूं जो हमने लागू की थी, बिजली, पानी, महिलाओं की बस यात्रा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनको क्यों दिया 18,000 मौलवियों को? अरे तो उनको उस समय दिया, अब हम पुजारियों ग्रंथियों को देने जा रहे थे, दिल्ली की जनता ने कहा नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 18,000 उनको क्यों दिया? भाई हम तो पुजारियों को, ग्रंथियों को भी देने की योजना थी हमारी ना। अब हम सत्ता में नहीं आए तो हम कहां से देंगे? सत्ता में आए तो उनको क्यों दे दिया था? पहले 9,000 देते, 9,000 उधर दे देते। भैया मैं अगर गलत कह रहे हो तो बताओ, माइक ले लो तुम। भाई 18,000 देने थे तो 9,000 उनको दे देते, 4,500 उनको दे देते, 4,500 उनको दे देते, 9,000 उनको दे देते मौलवी को। क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछ रहा हूं बस उस समय। सर हर चीज की योजना, अब एक साथ आप कहेंगे पहले 370 क्यों नहीं हटा दिया पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में क्यों हटाया? ये कोई बात है? सरकार प्लानिंग करती है, प्लानिंग के हिसाब से चलती है। मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार प्लानिंग करती है। जनता जब प्लानिंग करती है ना, हाँ? जनता ने क्या किया? साफ कर दिया एकदम। जनता ने प्लानिंग किया और प्लानिंग करके लेके वहां लेके गया जहां प्लानिंग के बिल्कुल एकदम पंचवर्षीय योजना नहीं, कई वर्ष की योजना तैयार होती है, वहां लेके गया पुष्पेंद्र जी। वो उसने अपनी योजना तैयार की। आप सोच रहे हैं कि बेवकूफ बना देंगे? बोले कि 18,000 पंडितों को भी मिलेंगे, पुरोहितों को यानी, और 18,000 ग्रंथियों को भी मिलेंगे। तो समझ गए वो सारा खेल क्या है? जो आपने अभी कहा कि जनता ने प्लानिंग ऐसी की कि 2 टर्म में विधानसभा में जनता ने विपक्ष नहीं रखा था। अब उन्हें समझ में आ गया कि सत्तारूढ़ पार्टी टकराहट की स्थिति भी खत्म हो
और एक विपक्ष भी। तो जनता ने इन्हें विपक्ष की भूमिका में विपक्ष विहीन विधानसभा भी खत्म कर दिया। और दूसरी चीज सुन लीजिए एक सेकंड, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो किताब आई थी स्वराज किताब, उसको मैंने बड़ी शुरुआत में बड़ी गंभीरता से पढ़ा था और उसमें एक पंक्ति थी कि जब भी कहीं पे शराब से संबंधित नई दुकान खुलेगी वो महिलाओं से सर्वे किया जाएगा। हम करें सारे नियम कानून एक तरफ हैं, अगर वो उस किताब में जो लिखी हुई मूल आत्मा थी उसका ही पालन कर देते तो ये संकट की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं आती। नहीं, वो प्लानिंग के देखिए, पहले सरकार में लिखी जाएगी, दूसरी बार में वो प्लानिंग में आएगी, तीसरी बार वो जनता पढ़ेगी। हाँ जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। आप आ गए? नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम हो गया आपका? आलोक सक्सेना। आलोक सक्सेना जी, यहीं नोएडा में रहते? नोएडा में ही है? नहीं, लखनऊ के हैं। रहने वाले लखनऊ के हैं जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया संभल से आए हैं, बड़े चर्चा में हैं आप तो। वायरल अब वो ये नहीं जानू ये वायरल क्या होता है। इंदौर से आए आप, तो सबसे साफ सुथरे इंसान हैं, सबसे अच्छा है वो, बराबर आप चर्चा में रहते हैं। हाँ जी, पुणे से आए हैं। अच्छा साहब, कैसे कोई काम नोएडा में होगा? नोएडा में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है आइनॉक्स विंड करके। अच्छा, तो बहुत अच्छा है सर, आप आते रहते हैं, तो कभी मौका लगे तो उधर कैनॉट प्लेस में आइएगा। अब तो यहाँ पे 1-2 दिन और है और फिर उधर ही चले जाएंगे। राजेश जी बता रहे थे कि 1-2 दिन मैं इंदौर आता हूँ। इंदौर कौन नहीं आना जाएगा जी? साहब कहाँ से आए आप? मेरठ के रहने वाले हैं, वैसे नोएडा से। नोएडा में जी। आपका नाम? अमित गुप्ता। नेहा गुप्ता। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो ऐसे खड़े जैसे ऑडिट करने आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही भाव भंगिमा थी आपकी। हाँ जी, आपने सही पहचाना, आप ऑडिटर हैं? वो ऐसे ही, अरे पता चल जाता है डॉक्टर कौन है। हाँ जी, सिक्स सेंस है या नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो उनकी भाव भंगिमा ऐसी बता रही थी। सर नमस्ते, थैंक यू सो मच, हमारे शो में शरीक हो गए। ऑडिटर हैं तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, ऑडिशन ये सब होता रहना चाहिए, ऑडिट सब बराबर चलते रहना चाहिए। बहुत आप कहाँ से आए? रांची, झारखंड। अच्छा, मैंने समझ गया, झारखंड तो समझ गया मैं। तो कैसे आना हो इधर? सर मेरी यहाँ शादी हुई है। शादी हुई है? अच्छा, कितने समय हो गया? 4 साल। 4 साल, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया हो, सौभाग्य हो, खूब आनंद हो, खूब मंगल हो। तो कभी कभी आ जाती है इधर? सर न्यूज़ 18 में एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो पैरालंपिक मेडलिस्ट है, तो हम लोग गए हुए हैं ऑफिस न्यूज़ 18 के। अच्छा, तो वो वही न्यूज़ 18 में काम करते हैं? नहीं, वो तो पैरालंपिक मेडलिस्ट है, तो अच्छा, पैरालंपिक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी कुछ ये बोलना चाह रहे थे, नाराज से लग रहे हैं मुझे। कह रहे थे ऑडिट होनी चाहिए, लेकिन सरकार आदेश दे रही है जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां ऑडिट होगी और देखा जाएगा, जो गड़बड़ी हुई है तो मामले खुलेंगे और मामले खुलेंगे। अच्छा, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं? मैं मोहल्ला क्लिनिक नहीं, और पानी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कई 100 करोड़ गायब हो गए पैसे, जो कलेक्शन एजेंसी थी वो पैसे लेके भाग गई। इसमें आम आदमी पार्टी शामिल है नहीं है बाद में पता लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये घोटाले पता लगेगा। शीश महल भी देखा जाएगा ना, अंदर से करोड़ों के पर्दे लगे हैं, कैसे लगे हैं जनता। कांग्रेस भी मजा लेती है भाई, देखिए कांग्रेस में मजा कांग्रेस भी ले रही है। आपसे बताते ना कि वो देखा जाएगा कि आपका वो शीश महल कैसा है। कांग्रेस पूछ रही है आपसे कि देखेंगे भाई अंदर क्या है। जीरो के हैट्रिक 2 बार लगाई, एक बार विधानसभा में। अब ये तो आप जब हार गए आप लोकसभा में एक बार जीरो के हैट्रिक है और एक बार विधानसभा में। अब ये कोई बात नहीं, वो देखिए इन्होंने कहा इनको अहंकार नहीं तो हटा दिया दिल्ली से, वरना तो बड़ा लंबे चौड़े वादे कर रहे थे, लेकिन शीश महल की वजह से हार गए। उनका राजमहल भी देखना चाहेंगे हम, जो बगल में खड़े हैं उनका राजमहल। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन रखी, ऑन टेबल किया जाएगा, ताकि इन भाई साहब का करप्शन आम आदमी पार्टी का कम से कम लोगों को पता चले। और 70 साल में जितने इन्होंने लूटा है कांग्रेस वालों ने ना, हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, कहे हम ये देंगे वो देंगे, पता चला सरकारी लोगों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं। कर्नाटक में पता चला हम ये देंगे वो देंगे, पता चला वहां पैसा नहीं। तेलंगाना का हालत ये हो गया कि इधर उधर कर्जा मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दोनों साथ में मिलकर खूब लूटे। पता चला जब इनका बाप का घड़ा भर गया। सीएजी रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं, आनी चाहिए, लेकिन उस सीएजी रिपोर्ट पे भी बात होनी चाहिए जिसने द्वारका एक्सप्रेस में 18 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क को 280 करोड़ रुपए में बनाया। लेकिन एक बात है, लोग जानना चाहते हैं कितना बड़ा एरिया है दिल्ली का जिसमें यमुना बहती है। बाबूजी कभी सोचा कितना होगा एरिया? कहां से दिल्ली में यमुना आती है, किस जगह से आती है? मुझे तो आपको 20-22 साल पहले बात याद आ रही है। तो कुछ हरिद्वार से होती है। नहीं, वो जगह है पल्ला में यमुना इंटर करती है दिल्ली में, और कोई 22 किलोमीटर का है ये फरीदाबाद से पहले तक का। लेकिन उसी में इतना पोल्यूशन है,
उन्होंने नहा लिया तो बच गए। लोगों ने कहा कि नहाया क्यों जाके यमुना में आपने? यमुना में नहाना तो मतलब इस समय यह हालत है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको इतना ज्यादा कहना पड़ा, इतना ज्यादा सीवियर बीमार पड़ गए। यमुना नदी को लेकर देखिए, मैं कहूंगा कि अभी मैं आ रहा हूँ एक तरह से उत्तराखंड से। मैं जब भी गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ तो उत्तराखंड जाता हूँ, वहां पर 4-5 किलोमीटर में तैराकी भी करके आया हूँ। तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश होती है कि यमुना नदी कब उस तरह से साफ होगी और उसमें मैं जाके अच्छे से डुबकी लगा सकूं, कर सकूं, लेकिन ये आज तक ये मौका संभव नहीं हो पाया। तो देखिए, आपने एक गंभीर चीज कहा कि यमुना नदी की सफाई का मामला इस चुनाव में बड़े गंभीरता के साथ उठा। हालांकि मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसके पहले भी कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं होगी, मैं यमुना में जब तक डुबकी नहीं लगा लूंगा, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। ये बातें उन्होंने 2015 वगैरह में कही थी। 2020 में भी ये मामले उठे थे। लेकिन हमें लग रहा है कि देखिए, अभी बड़े बड़े संयंत्र या मशीन तो हम लोगों ने यमुना नदी में जाते हुए देखे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य सवाल वही है। नजफगढ़, नाला सरीखे, जो बड़े जो साहिबी नदी हुआ करती थी, पुरानी इतनी शानदार नदी होती थी, वो नाले में है, वो उसका जल कब उपचारित होगा? गाजियाबाद में देखिए हिंडन नदी में देखिए वो कितना प्रदूषित पानी है, तो वो हिंडन नदी जैसे उसको कब उपचारित किया जाएगा? इस प्रकार के बड़े प्लान को बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर यमुना नदी के यमुनोत्री से लेकर दिल्ली तक के पूरे सफर को देखें हम लोग, तो या प्रयागराज तक के भी सफर को देखें, तभी हर तरफ बीजेपी की ही सरकारें हैं सर। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन में आज के समय में कोई दिक्कत है। अगर सबों की दिल्ली ख्वाहिश होगी तो दिल्ली में बिल्कुल आपकी नजरें उधर रहनी चाहिए और सवाल आपके पूछते रहने चाहिए। अब तो बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे कोऑर्डिनेशन आपके पास हैं, तो कोऑर्डिनेशन होने के नाते अब तो कोई समस्या नहीं आएगी। यमुना में कभी नहाया था आपने? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। कई बार नहाया हमने। कब नहाया था आखिरी बार? 94 में नहाया हमने। 94 में नहाया था? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद सब ठीक रहा था? कुछ भी ठीक नहीं रहा था। अब लोग पूछते हैं कि भैया कि यमुना पे बात हो तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए, पाजी आपने यमुना में नहाया कभी? यमुना जी कह रहे हैं यमुना जी में नहीं नहाया, कहते हम यमुना जी हैं, नहाया? पहला सवाल तो यही पूछो सबसे कि तुमने नहाया ना यमुना में? तो फिर क्या है बात, फिर काहे के लिए बात हो रही है, बेकार वाली बात? हाँ जी, करके आए प्रयागराज स्नान करके। प्रयागराज में तो मैंने पानी भी पिया सर, हाँ सब कुछ किया और कोई दिक्कत नहीं थी सर, और सारे लोग एंजॉय करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला जो काम होना चाहिए, जब तमाम सारे लोगों ने कहा कि प्रतीक जी ये शोज जो आप यहां करते हैं, आप इतनी बातें यमुना की करते हैं, यमुना के घाट पर शो करिए, तब तो बात बने। यमुना पे लोग आना शुरू हो तब बात बने। मैंने यमुना पे शोज भी किए। मुझे ये लगता था कि जब यमुना के घाट पर लोग आना शुरू होंगे, आरती जैसे आयोजन शुरू होंगे, तो निश्चित तौर से लोगों का इंटरेस्ट वो कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में होगी, क्योंकि यहां तो तभी कुछ चीजें बदलती हैं, चैप्टर तभी बदलते हैं जब राजनीति के केंद्र में कोई चीज हो। तो यकीनन इस बार चुनाव में हलचल यमुना को लेकर दिखी और उम्मीद करते हैं कि यमुना में वही चीजें होंगी जो हम कल्पना करते हैं। यमुना मैया कहते हैं। नहाए हो यमुना में? कब नहाए? मैं करीब 2007 में नहाया। 2007 में नहाए थे? कैसे? हम लोग जब सरस्वती पूजा करते थे ना, विसर्जन करते थे उसमें, अच्छा, उस समय वैसे नहीं कभी गए नहाने नहीं गए। हाँ, वैसे नहाने नहीं गए। आप नहाए? छठ पूजा में नहाए। छठ पूजा में नहाए थे। चलिए यही मैं तो मानू तब सफाई हो गई जब हम यहाँ पे 100 लोगों से पूछें और 100 में 70 लोग कहें कि हाँ मैं यमुना में नहाया हूं, मैं यमुना में नहा चुका। मैंने ऐसे शोज जरूर देखे जिसमें लोगों ने कहा कि लाल किले तक तो नहीं हरनाम जी, लेकिन उसके नजदीक तक की यमुना में उन्होंने छलांग वहां से लगाई है या वहां तक वो गए हैं। मेरे शोज में ऐसे कई लोग आए। ये बात मैं 95, 96, 97 की बात बता रहा हूं, जब मैंने यमुना पे शोज शुरू किए तब की बात, चर्चा तब की है ये।